नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष के अंत में मध्य प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी सरगर्मी पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। हमारे मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे लाइन आज भी एक सपना ही है और इस सपने को पूरा करने का दावा विभिन्न राजनीतिक दल हर चुनाव में करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन को वर्ष 2017 के आसपास में स्वीकृत किया गया। इसके एक भाग का भूमि पूजन धुले से नरडाना के बीच में बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास वर्ष 2019 फरवरी में किया गया, जिसका कि कार्य भी शुरू होने वाला है। लेकिन जो बाकी हिस्सा है उसका कार्य शुरू होने का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। पूर्व में इसको जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा बनाया जाना था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण से इस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस परियोजना का कार्य शुरू करवाने के लिए मालवा, निमाड़ सहित महाराष्ट्र के जिन एरिया से यह रेलवे लाइन गुजरनी है, वहाँ के सांसदों के द्वारा कमर कस ली गई है तथा वे सब लोग संयुक्त रूप से मुलाकात करने के लिए रेल मंत्री जी के पास में जाने वाले हैं। वहीं हाल ही में इंदौर सांसद जी के द्वारा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री लाहोटी जी से इस मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई। इस परियोजना के लिए जो रेलवे के द्वारा सर्वे आदि का कार्य किया जा रहा है, उसके बारे में लाहोटी जी के द्वारा उन्हें जानकारी दी गई तथा उम्मीद बनी है कि यह परियोजना अब धरातल पर जल्द ही आकार लेती नजर आएगी। अभी आप माननीय सांसद महोदय का वक्तव्य सुनिए। देखिए, बहुत वर्षों से हमारी एक पुरानी मांग जो चली आ रही है वो है इंदौर मनमाड़ लाइन, और उसको लेके लगातार कई वर्षों से बातचीत भी हुई और आदरणीय ताई जी के समय इसमें कुछ शुरुआत भी हुई थी। लेकिन उस समय 4 एजेंसियां मिल के काम कर रही थी। एक तो मध्य प्रदेश सरकार, एक महाराष्ट्र सरकार, तीसरी रेलवे और चौथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। पर किसी कारणवश से वो आगे नहीं बढ़ पाया और पिछले कुछ वर्षों से हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये रेलवे लाइन होना चाहिए और उसको लेके समय समय पर जहाँ जहाँ बातचीत करना चाहिए वहाँ बातचीत हमने व्यक्तिगत रूप में भी की और सामूहिक रूप से भी सबको साथ में ले जाके सांसदों की थी। उसका परिणाम ये रखा कि जुलाई 2022 को रेल मंत्री जी ने ये आदेश निकाला कि हम इस रेलवे लाइन का सिद्धांत सहमति देते हैं और इसको परीक्षण यानी डीपीआर बनाने का उन्होंने आदेश दिया। चूँकि मेजर पोर्शन पूरा सेंट्रल रेलवे में है, तो इसलिए उन्होंने सेंट्रल रेलवे को ये आदेश दिया था 22 जुलाई 2022 को, और 1 साल का समय दिया था। 1 साल में ये सर्वे होके पूरा हो गया है। अभी इस शुक्रवार को इस बोर्ड रेलवे बोर्ड में ये रिपोर्ट डीपीआर पूरी तैयार हो गई है और सबमिट भी हो गई है। 268 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन है और इसमें धुले के पास जब धुले मनमाड़ के बीच में 50 किलोमीटर का काम चल रहा है। तो अगर 50 किलोमीटर हम हटा दें, क्योंकि उसमें काम प्रारंभ हो गया, तो 218 किलोमीटर है। और इस 218 किलोमीटर का जो काम है उसको लेके जो उन्होंने डीपीआर तैयार किए, उसमें 2200 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी इस लाइन को डालने के लिए। याद हो तो जब इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाने हेतु धुले से नरडाना भाग का भूमि पूजन किया गया, तब इसकी कुल लागत 10,000 करोड़ के आसपास थी। 4 साल में लागत करीब 12,000 करोड़ बढ़कर 22,000 करोड़ हो गई। जैसा कि हमने आपको समय समय पे बताया कि इस पूरी परियोजना की लंबाई है 358 किलोमीटर के आसपास। अब इसमें से मध्य रेलवे 50 किलोमीटर लंबा धुले से नरडाना सेक्शन बना रहा है। इसके पश्चात इस सेक्शन जो बचता हिस्सा है उसकी लंबाई बचती है 308 किलोमीटर के आसपास। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने से महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के 6 जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें हमारा इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, धुले और नासिक शामिल है। यहाँ पर मैं जून महीने में धुलिया में हुई महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की बड़ी रैली के भाषण का अंश भी शामिल करना चाहूँगा। धुळे इंदौर रेल्वेचं काम सुरू झालंय, जमीन अधिग्रहणाचं लँड एक्विजिशनचं काम सुरू झालंय, कारण 2.5 वर्षामध्ये
जो आपला अर्धा हिस्सा असतो रेल्वेच्या प्रकल्पामध्ये केंद्राला देण्याचा तो बंद केला होता, परंतु आपलं सरकार आल्यानंतर अर्धा हिस्सा देण्याचा आपण निर्णय घेतला आणि हा रेल्वे प्रकल्प देखील मार्गी लागेल। एवढंच मी आपल्या महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस परियोजना के पक्ष में जो अपना वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो उम्मीदें हैं इस परियोजना की अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। जिस डीपीआर के बारे में माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा उल्लेख किया गया उसमें बचे हुए 258 किलोमीटर लगभग के सेक्शन में 2200 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होगी। साथ ही 300 छोटे बड़े ब्रिज भी बनाए जाएंगे। वहीं 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी 9 सुरंगें इस परियोजना में बनाई जाएंगी। कुल 34 स्टेशन इसमें आकार लेंगे और इससे काफ़ी फ़ायदा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को होगा। पिछले दिनों जो रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का इंदौर स्टेशन पर दौरा हुआ था उसमें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा इंदौर सांसद जी के द्वारा रेल मंत्री जी से की गई तथा सभी प्रोजेक्टों की रिपोर्ट आगामी समय में दिल्ली भेजने के निर्देश रेलवे अधिकारियों को रेल मंत्री जी के द्वारा दिए गए थे। वहीं लालवानी जी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अनिल लाहोटी जी से भी मुलाकात कर इस परियोजना के सर्वे को जल्दी पूरा करने का आग्रह किया था, जिस पर चेयरमैन साहब ने सेंट्रल रेलवे को रिपोर्ट जल्द सबमिट करने के लिए कहा था। रेलवे बोर्ड जो रिपोर्ट बनाई गई है इसे नीति आयोग को परीक्षण करने के बाद में भेजेगा। नीति आयोग इसका अध्ययन करेगा तथा वित्त मंत्रालय में यह रिपोर्ट जाएगी। आखिर में केंद्रीय कैबिनेट इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। इससे पूर्व भी लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ताई के द्वारा इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की पहल की गई थी। तब यह प्रोजेक्ट 4 एजेंसियों के द्वारा बनाया जाना तय हुआ था, लेकिन यह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया, जिस पर अब इंदौर सांसद जी सहित क्षेत्र के अन्य सांसदों के द्वारा भी प्रयास किए गए और यह प्रयास अब रंग लाते नजर आ रहे हैं और इस परियोजना का कार्य देर सवेर शुरू होने ही वाला है। यह हम सभी के लिए काफ़ी खुशी की बात नज़र आ रही है, क्योंकि इस परियोजना के लिए काफ़ी लंबा इंतजार निमाड़ सहित महाराष्ट्र के नागरिकों ने किया है और अब यह जो कार्य है, जैसा कि हमारे माननीय सांसद महोदय जी बता रहे हैं, जल्दी ही हकीकत में बदलने वाला है। और उम्मीद तो यही है कि जो आगामी चुनाव है उनके पूर्व यदि इस कार्य के स्वीकृति आदेश आ जाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और अगले वर्ष इस परियोजना का कार्य भी शुरू हो जाए तो यह भी सोने पे सुहागे वाली बात क्षेत्रवासियों के लिए होगी। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।